कश्मीर, वो वादी जो कभी खून में डूबी थी, अब अमन की तरफ लौट ही रही थी। पर्यटन फल फूल रहा था, होटलों में बुकिंग फुल थी, घाटियों में हंसी लौट रही थी, हाउस बोट पर जो रौनक लगी थी वो देखने वाली थी। इस शांति का सबसे बड़ा फायदा पूरे कश्मीर को हो रहा था, 2.5 लाख स्थानीय लोगों को हो रहा था। वो जो टैक्सी चलाते हैं, होटल में काम करते हैं, गाइड बनते हैं, अपनी लोकल चीजें बेचते हैं, वो जिनकी रोजी रोटी अब बंदूक नहीं पर्यटक बन गए थे, सब खुशहाल थे। और यही चुभ गया आतंकियों को, क्योंकि इस बार कश्मीरी लोगों ने आतंकियों का साथ नहीं दिया था। अब घाटी के लोग बदल रहे थे और यही सच्चाई आतंकियों को बर्दाश्त नहीं हुई। तो आतंकियों ने हमला किया, लेकिन सिर्फ लोगों पर नहीं, बल्कि 12,000 करोड़ रुपए के कश्मीर टूरिज्म पर हमला किया। ये जो हमला था, नाराजगी थी कश्मीर के लोगों से जो बदल रहे थे। 2020 में जहां सिर्फ 34 लाख टूरिस्ट आए थे, 2024 में आंकड़ा 2.5 करोड़ पर था। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बोल रहा हूं, ये संकेत थे कश्मीर बदल रहा है। पर उस बदलाव पर फिर से काले बादल मंडरा गए हैं। हमले का मकसद साफ है, हमें वो कश्मीर नहीं चाहिए जहां हिंदू टूरिस्ट आए, ये आतंकी कहना चाहते थे। हमें वो घाटी नहीं चाहिए जो विकास की बात करे, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो हमें ठुकरा रहे थे, यानी कि जो कश्मीर के लोकल। ये टीआरएफ जानता है कि अब कश्मीरी लोग उनका साथ नहीं देंगे, इसीलिए वो उनकी रोजी रोटी पर हमला कर बैठा। पर्यटकों को मारकर वो डर फैलाना चाहता था और इस बार उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि लोकल लोग हैं कि नहीं हैं, क्या होगा। लेकिन अब साफ हो चुका है, भारत सिर्फ शोक नहीं मनाएगा, अब भारत जवाब देगा, क्योंकि ये मोदी का भारत है। 2014 से पहले वाला नहीं है कि मंत्री कपड़े बदलते रह जाएं। अब जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, जवाब एलओसी के पार से आना चाहिए। जवाब आना चाहिए टीआरएफ के हर कैंप को मटिया मेट करके। सरकार भी शायद जानती हो कि अब वक्त आ चुका है, टीआरएफ को आधिकारिक रूप से आतंकवादी घोषित कराने का समय है। पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने का समय है, एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का समय है और घाटी में फुल इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाने का। क्योंकि अगर इस बार नहीं लड़े तो फिर कश्मीर लौट जाएगा उन हाथों में जो सिर्फ तबाही चाहते हैं। वो ये सोचते रहे कि अब हमारा कोई साथ नहीं देगा, तो इस बार उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जो पर्यटक वापस आ रहे थे उनके ऊपर बंदूक ताकने से क्या होगा। अब जो उन्होंने बंदूक तान ही दी है, तो जवाब